दोस्तों दुबई जो आज के समय में पूरी दुनिया में टूरिस्ट वगैरह के लिए फेमस थे। और तो आज के समय दुनिया में कोई भी आदमी क्यों ना हो ज़िंदगी एक बार दुबई जाने की इच्छा ज़रूर होती है। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, दुबई जो आज इतना ज़्यादा विकसित देश बन चुका है, ये एक समय पे पूरी तरह से रेगिस्तान हुआ करता था, जहाँ पर बस रेत वगैरह हुआ करती, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और दोस्तों दुबई ने इतना सब कुछ हासिल बस 50 सालों में कर लिया। हाँ दोस्तों, बस 50 सालों में दुबई एक रेगिस्तान से दुनिया का सबसे डेवलप देश बन चुका है, और जहाँ दुनिया भर से लोग घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि किस तरह दुबई ने अपने मेहनत, दिमाग और जुनून के साथ एक रेगिस्तान को दुनिया का सबसे विकसित देश बना दिया हो। तो दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों आपको दुबई की मेहनत और उसके संघर्ष को जानकर आपका दिल खुश हो जाएगा। और दोस्तों आपने कभी इतना संघर्ष वाला देश नहीं देखा होगा। दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखिए। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों दुबई का इतिहास देखें तो दोस्तों साल 1950 तक दुबई यूएई का एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जहां पर ज़्यादातर लोग मछली पकड़ने का काम किया करते थे और उससे अपना घर वगैरह सब चलाया करते थे। दोस्तों उस समय दुबई बहुत ज़्यादा गरीब हुआ करता था। वहाँ के लोगों के पास 2 वक्त की रोटी तक खाने के लिए पैसे नहीं थे और बड़ी मुश्किल से अपना जीवन निकाल रहे थे। लेकिन दोस्तों दुबई की किस्मत बदली साल 1966 में, जब दुबई की ज़मीन से तेल निकला। लेकिन दोस्तों क्या बस तेल से ही उसकी किस्मत बदल गई? आपको ऐसा लगता है, लेकिन आप बिल्कुल गलत हो। दोस्तों तेल भले उसको बड़ा योगदान दिया, लेकिन तेल उसकी किस्मत बदलने काफ़ी नहीं था। उसके लिए और भी बहुत बड़ी चुनौतियाँ आने वाली थी। दुबई की असली कहानी शुरू होती साल 1971 में, जब दुबई के शेख राशिद अल मकतूम ने ये फैसला लिया कि दुबई को हम एक व्यापारिक और टूरिस्ट स्पॉट बनाएंगे, क्योंकि वो जानते थे कि दुबई में तेल भले निकला है, लेकिन वो इतना नहीं है कि हमेशा चल पाए और एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने ये फैसला करा कि इस तेल से हम दुबई को एक टूरिस्ट स्पॉट बनाएंगे, और जिससे ही हम आमदनी करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएंगे। शेख राशिद ने अपनी सरकार को निर्देश दिया कि वो तेल पर निर्भरता कम करे और दूसरे सेक्टर में निवेश करना शुरू करे, जिसके बाद दुबई ने अपना बुनियादी ढांचा बनाना शुरू किया। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसी कई चीज़ें दुबई ने शुरू करी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुबई ने अपने आप को टूरिस्ट प्लेस कैसे बनाया, जहाँ हर कोई आना पसंद करता है? तो इसका जवाब भी आपको आगे मिल जाएगा। 1990 आते आते दुबई ने ये साबित कर दिया कि दुबई सिर्फ तेल पर ही निर्भर नहीं है। दुबई ने कई उद्योगों पर निवेश किया, जिससे वो आगे बढ़े और बाद में दुबई का भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई। दुबई ने टूरिस्ट और रिटेल को अपनी प्राथमिकता दी। साल 1999 में दुबई ने दुनिया के सबसे बड़े होटल बुर्ज अल अरब को खोलकर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। इसके अलावा दुबई ने अपनी अर्थव्यवस्था को भी और ज़्यादा मजबूत बनाया। दुबई में रियल एस्टेट बिजनेस और अलग अलग सेक्टर में भारी निवेश किया गया। जिसके बाद आई बुर्ज खलीफा। दोस्तों बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग। दोस्तों आज के समय में बुर्ज खलीफा दुबई की पहचान बन चुकी है। दुनिया में हर कोई आदमी एक बार बुर्ज खलीफा में जाने का सपना देखता है। और दोस्तों इससे दुबई को बहुत पहचान मिली है दुनिया भर में बुर्ज खलीफा से। लेकिन क्या दुबई बस यहीं तक रुक जाएगा? दोस्तों दुबई दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते शहरों में से एक है। लेकिन क्या दोस्तों इस सब के पीछे बस दुबई में तेल और पर्यटक है? दुबई ने खुद को ग्लोबल हब के रूप में स्थापित किया है। बिजनेस, मनोरंजन और कला के क्षेत्र में दुबई का प्रभाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। दुबई ने फैशन, एंटरटेनमेंट और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी निवेश किया है। एग्जाम्पल में जैसे दुनिया का सबसे बड़ा मॉल दुबई मॉल और दुनिया का सबसे बड़ा रिसोर्ट स्काई रिसोर्ट दुबई में ही मौजूद है। दोस्तों दुबई आज की नहीं बल्कि 50 साल आगे सोचता है। दोस्तों दुबई में ऐसे ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जो वो तैयार करने में लगा हुआ है। दोस्तों दुबई ने आने वाले 2050 तक जो भी बड़े प्रोजेक्ट है उसके लिए काम कर रहा है। और दोस्तों दुबई यही कारण है कि सबसे आगे रहता है। दुबई बस 2 चीज़ों पर विश्वास करता है, नंबर 1 या फिर ओनली 1। या तो उन्हें नंबर 1 आना है या फिर बस ऐसी चीज़ बनानी जो बस उनके पास और कुछ के पास भी नहीं हो। यही कारण है कि आप जो दुबई में आप जाओगे तो दुबई में आपको ज़्यादातर चीज़ें नंबर 1 ही दिखेगी।
जो नंबर 1 है, फिर चाहे वो दुनिया का पहला 5 स्टार होटल हो या दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग हो या फिर दुनिया का सबसे बड़ा माल ही क्यों ना हो, वो हर चीज़ नंबर 1 में दुबई ही दिखेगा। या फिर अगर नंबर 1 नहीं है तो वो एक ऐसी चीज़ बनाएगा जो बस दुबई के पास ही हो। यही कारण है कि दुबई कुछ नई चीज़ें करने में लगा रहता है। वो बिल्कुल नई चीज़ें बनाता है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। यही कारण है कि दुनिया भर से लोग दुबई की तरफ खींचे चढ़े आते हैं। और दोस्तों, ये दुबई के शेख का विज़न ही था जिस कारण दुबई इतना आगे बढ़ पाया है। दुबई के पास ऑयल निकला पर बहुत कम निकला था। उनको पता था कि हमेशा नहीं चलेगा, इसीलिए उन्होंने आगे सोची और दुबई को एक ऐसा देश बना दिया कि आज के समय दुबई में बस ऑयल का बस 5% ही उसकी जीडीपी पे असर आता है। बाकी 95% वो टैक्स और टूरिस्ट वगैरह के अलग अलग चीज़ों से कमाता है। और दोस्तों, आज दुबई दुनिया का सबसे अमीर सिटी में से एक है। कई लोगों को लगता है कि दुबई एक देश है, लेकिन दोस्तों दुबई एक देश नहीं बल्कि एक छोटा सा शहर है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई मुंबई से 5 गुना छोटा है। हाँ दोस्तों, मुंबई जो एक इतना बड़ा शहर है, लेकिन मुंबई से 5 गुना छोटा है दुबई। फिर भी आज इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि आज दुनिया का सब अमीर से अमीर लोग दुबई जाना पसंद करता है। और दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर लोग आपको दुबई में ही देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि वो पूरी तरह टैक्स फ्री है। इसी कारण जो भी अमीर लोग रहते हैं वो दुबई में शिफ्ट हो रहे हैं ताकि उन्हें कोई टैक्स ना देना पड़े।